कर देते हैं। गया के बारे में कथा आती है कि गया में ही पिंडदान करने से हमारे पूर्वजों को शांति मिल जाती है, वो इस लोक को छोड़कर उस लोक को चले जाते हैं। एक बार बताया है कि गया नाम के राजा थे। अब गया नाम के जो राजा थे उन्हें कई वर्ष राजकार्यभार संभालते संभालते हो गया। वैसे वो दान करते थे, यानी किसी को दुखी नहीं करते थे। एक दिन गया राजा अपने राष्ट्रीय वस्त्रों को धारण करते हैं, रथ पर बैठते हैं और शिकार करने चले जाते हैं। जैसे ही शिकार करने जंगल में जाते हैं तो उन्हें झाड़ियों के पीछे से और कुछ आवाज आती है, झाड़ी हिलती है। मन में विचार करते हैं कोई जीव जंतु होगा। जैसे ही अपना तीर छोड़ते हैं, वो तीर जाकर एक ब्राह्मण को लग जाता है। जैसे ही तीर लगता है वो चिल्लाता है, तड़पता है। गया राजा उसके पास जाते हैं। जैसे ही देखते हैं, ब्राह्मण देवता से क्षमा याचना मांगते हैं कि भगवान मुझसे बड़ा पाप हो गया। ब्राह्मण देवता कहते हैं अगर मेरी जगह कोई जीव जंतु होता उसको तीर लगता, फिर भी तुम पाप करते हो। तुमने ये जो कार्य किया है वो राक्षस प्रवृत्ति का किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तू राक्षस योनि में चला। ऐसा कहते ही ब्राह्मण देवता अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। अब तो गया राजा का जो शरीर है वो 5 कोस तक फैल जाता है। अब गया राजा जैसे ही अपने शरीर को देखते हैं कि राक्षस प्रवृत्ति में मेरा शरीर आ गया है, लेकिन उन्हें ध्यान सब चीज का रहता है। चाहे शरीर राक्षस प्रवृत्ति का हो गया है, लेकिन उनकी जो बुद्धि है वो राक्षस योनि में नहीं जाती है, क्योंकि उन्होंने कई याचकों को, कई ब्राह्मणों को, कई भूखों को भोजन कराया था। अब तो वो ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेते हैं कि जो भी मेरे मुख मंडल के दर्शन करे, चाहे पापी हो